आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के खिलाफ एक और आवाज सामने आ गई है। पार्टी नेता मयंक गांधी ने अपने ब्लॉग में केजरीवाल पर लगाया आरोप, लिखा कि 4 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले केजरीवाल ने यह साफ कर दिया था कि वो उस पीएसी यानी कि राजनीतिक मामलों की कमेटी में अगर प्रशांत और योगेंद्र रहेंगे तो वो उसमें काम नहीं कर सकते। मयंक गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा और लिखा है कि जब प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव खुद ही इस्तीफा देने को तैयार थे तो उन्होंने जानबूझकर सार्वजनिक तौर पर क्यों निकाला गया। मयंक ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, लेकिन यह भी कह दिया है कि उनके ब्लॉग को विद्रोह नहीं समझा जाए और वो इस बारे में मीडिया से भी अब कोई बात नहीं कहेंगे, लेकिन जल्द ही मीटिंग के बारे में और जानकारी देंगे। और आइए सुनते हैं कि उन्होंने अपने ब्लॉग में मयंक गांधी ने क्या कुछ लिखा है। उन्होंने 2 फॉर्मूले पेश किए हैं, जिसमें पहला ये था कि पीएसी का फिर से गठन हो और नए पीएसी सदस्यों का चुनाव वोटिंग से हो। प्रशांत भूषण और वो अपनी जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। दूसरा फॉर्मूला ये था कि पीएसी अपने मौजूदा स्वरूप में काम करे। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। कुछ देर के लिए लोग बैठक से उठ गए। फिर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की टीम से बात की। दोबारा जब बैठक शुरू हुई तो मनीष ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें योगेंद्र और प्रशांत को पीएसी से हटाने की बात थी, जिसका संजय सिंह ने अनुमोदन किया। मैंने मतदान नहीं किया। मैं इस बात से हैरान था कि उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव पेश किया गया, जबकि वो खुद ही पीएसी से हटने को तैयार थे। उन्हें हटाने का फैसला कार्यकर्ताओं की भावनाओं पर कुठाराघात था। उन्होंने 2 फॉर्मूले पेश किए हैं, जिसमें पहला ये था कि पीएसी। और इस बारे में जब हमने मयंक गांधी से मुंबई में बात की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। नहीं, देखिए, कल कुछ जो नेशनल एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ था, ये हम समझते हैं कि वॉलंटियर्स, जो लाखों वॉलंटियर्स पूरे देश भर से विदेश से हमें लिख रहे थे, उनको बताने की जरूरत थी ट्रांसपेरेंटली, और वो मैंने बताई है। मैं यहाँ मीडिया के साथ भी कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। ये कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं है, या कोई इस तरह नहीं है कि मैं पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात चल रही है जिसको बाहर बताऊं। मुझे लगा कार्यकर्ता को जानना चाहिए नेशनल एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ, उसको मैंने अपने हिसाब से बताया। और इस बीच मयंक गांधी के ब्लॉग पर पार्टी नेता आशीष खेतान ने ट्वीट किया है। खेतान ने ताना मारते हुए क्या कुछ कहा है, ये आप देख सकते हैं। कुछ लोग सुबह शाम टीवी इंटरव्यू देते हैं और कुछ लोग विकास के लिए दिन रात काम करते हैं। विडंबना ये है कि हजारों लोग जिन्होंने अपने खून पसीने से और योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको हम सुनाते हैं। कल ही पीएसी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर कर दिया गया। क्या कुछ कहा योगेंद्र यादव ने, आइए देखते हैं। 24 घंटे में, खास तौर पे पिछले 12 घंटे में मुझे तमाम तरफ से, दिल्ली से, देश से, पूरी दुनिया से, आम आदमी पार्टी के तमाम सहयोगियों, साथियों, नेताओं, वॉलंटियर, सबकी तरफ से इतने संदेश आए हैं सद्भावना के, सहयोग के, दुख के। उन सबको एक बात मैं कहना चाहता हूं, आस्था रखिए, विश्वास रखिए। ये वक्त नहीं है आम आदमी पार्टी में अपनी आशा छोड़ देने का। और उन्हें वायदा करना चाहता हूं कि जिन बड़े सिद्धांतों के लिए हम इस पार्टी में आए हैं, स्वराज का सिद्धांत है, लोकतंत्र का सिद्धांत है, राजनीति में नैतिकता और मर्यादा का सिद्धांत है, इन सब सिद्धांतों के लिए हम तमाम लोग मिलकर लड़ते रहेंगे, अंदर भी बाहर भी। पार्टी ने कल निर्णय लिया है कि कल की बैठक के बारे में कोई साथी मीडिया में नहीं बोलेगा। मैंने मयंक गांधी जी का ब्लॉग पढ़ा है, लेकिन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बस मैं एक ही बात कह सकता हूं कि अंततः सच सामने आ जाता है। मैंने आपको इतना ही कहा कि इस दुनिया में अंततः सच सामने आ जाता है। फाइनली ट्रुथ प्रिवेल्स। और आम आदमी पार्टी के इस पूरे विवाद पर बीजेपी भी ताने दे रही है। बीजेपी की तरफ से सतीश उपाध्याय और शाजिया इल्मी का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। ये अरविंद के कहने पर, अरविंद एक निर्माता निर्देशक की तरह उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है
उनके अपने सलाहकार इसमें हैं, संगीतकार इसमें हैं, इसमें उनके कैमरामैन हैं, लेकिन ये उनका पूरा डायरेक्शन है और ये बहुत ही अफसोस की बात है। अरविंद सबसे ज़्यादा विकेंद्रीकरण की बात करते थे। उन्होंने किस तरह से एक वाइस लाइक ग्रिप पार्टी पर बैठा दिया है और जो उनके यसमैन हैं, जो जी हजूरी करते हैं और करते आए हैं, वही आगे बढ़ेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो मसला है वो उनका इंटरनल मसला है, उनके घर की बात है, लेकिन निश्चित रूप से चूंकि आप पब्लिक डोमेन में हैं तो आपको जवाब देना होता है। मेरा ऐसा मानना है कि आज मैंने तमाम फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं कार्यकर्ताओं की देखी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कार्बन कॉपी कांग्रेस की अब आम आदमी पार्टी बनती जा रही है। जो वो कहते थे कि वो जनता के बीच में जाकर के फैसले लेते हैं, जैसे कांग्रेस में फैसला एक परिवार लेता है, उसी तरह से आम आदमी भी जो फैसले हैं वो व्यक्ति विशेष लेते हैं।